Hello everyone, welcome to our channel Sunshine Fortunes Education. I'm Gunjan Malhotra. I'm an overseas education consultant and a career counselor. आज के इस वीडियो में हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हैं, मिस्टर राहुल पॉल। सर कैनेडियन एजुकेशन के एक्सपर्ट हैं एंड सर इस इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से हैं। सर इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग केप ब्रिटेन यूनिवर्सिटी। सर जो हैं केप ब्रिटेन यूनिवर्सिटी के रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट हैं और पूरे इंडिया जोन को हेड करते हैं। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको सर से इंटरेक्ट करने का मौका दूंगा। सर हम लोगों को इंसाइट देंगे बायोमेट्रिक्स की जो अपॉइंटमेंट है उसके बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आपको बताया था कि कैसे अभी वीएसी जो है वो ओपन हो गए और अपॉइंटमेंट स्टार्ट हो रही है, लेकिन इसका जो प्रोसेस है डिटेल में कि कैसे आपको वीएसी को अप्रोच करना है, कैसे वीएसी आपको अप्रोच करेगा, उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। इनफैक्ट सर हम लोगों को पासपोर्ट रिक्वेस्ट के बारे में भी डिटेल में बताएंगे कि अगर आपको अप्रूवल आ गया है और वीज़ा स्टैंपिंग के लिए अगर आपको पासपोर्ट सबमिट करना है तो उसका क्या प्रोसेस है। इसके अलावा सर हम लोगों को सीबीयू के बारे में भी बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट्स देंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर थैंक्स अ लॉट आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you so much, Gunjan ji. Thank you so much for inviting me here. आज डेफिनेटली हम बात करेंगे कि किस तरह का प्रोसेस है बायोमेट्रिक के लिए, किस तरह का पासपोर्ट सबमिशन प्रोसेस है, उसके साथ साथ केप ब्रिटेन यूनिवर्सिटी के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इन प्रोसेस हैं, और या जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं केप ब्रिटेन यूनिवर्सिटी, फर्दर किस तरह का रहेगा प्रोसेस और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास रहेंगी यहाँ के लिए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बायोमेट्रिक, जो कि आजकल का एक हॉट टॉपिक है बिकॉज काफ़ी टाइम बाद, कई महीने बाद बायोमेट्रिक प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। सो गाइस, सबसे पहले आपकी अगर वीज़ा फाइल सबमिटेड है ऑलरेडी तो हाई कमीशन आपको ईमेल कर रहा है, आपके पास एक सेपरेट ईमेल आ रहा है, राइट, जिसमें एक लिंक आपके पास आता है। उस लिंक पे क्लिक करके इट वुड लीड यू टू द पोर्टल, एक पोर्टल पे आपको लेके जाएगा और वहाँ पे आपको अपना इन्फॉर्मेशन फिल करके, आपका एप्लीकेशन नंबर फिल करके आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, सबमिट कर देते हैं। उसके बाद में हाई कमीशन विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स आपको एक ईमेल देता है जिसमें आपको अपॉइंटमेंट डेट टाइम आएगा, राइट। सो ये हुआ बायोमेट्रिक प्रोसेस, किस तरह से आप बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट बुक करें, फिर आप बायोमेट्रिक के लिए जाते हैं, अपना बायोमेट्रिक डन कराते हैं, वापस आ जाते हैं घर और फिर आप अपने डिसीज़न का वेट करते हैं। डिसीज़न आने के बाद फाइनल जब आपका डिसीज़न आ जाता है, वीज़ा आपका अप्रूवल लेटर आ जाता है, उसी के साथ साथ उसके बाद आपको एक ईमेल आएगा जिसमें पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट आपको आती है कि आपको पासपोर्ट सबमिट करना है। अब पासपोर्ट सबमिट कैसे करना है, उसी ईमेल में आपको एक लिंक दिया होगा, आप उस लिंक पे जाते हैं। लिंक पे जाने के बाद एक ईमेल आईडी आपको मिलता है वीएफएस का, उस ईमेल आईडी पे आप कांटेक्ट करते हैं जिसमें आपको फर्दर स्टेप्स बताए जाते हैं कैसे आप अपना पासपोर्ट सबमिशन करेंगे। जो यूजुअली अभी हो रहा है ब्लू डार्ट के थ्रू ही चल रहा है पासपोर्ट सबमिशन, यानी कि ब्लू डार्ट कुरियर कंपनी आपका पासपोर्ट पिक करेगी और स्टैम्प होने के बाद में वीज़ा उस पर वही वही कुरियर कंपनी ब्लू डार्ट आपका पासपोर्ट वापस आपको डिलीवर करेगी। सो ये अभी एक थोड़ा सा माइनर चेंज है पुराने प्रोसेस से इस वाली प्रोसेस में। सो ये आपको फॉलो करना है अभी से। थैंक्स अलॉट सर, ये तो बहुत ज़्यादा आपने एक डिटेल में बता दिया बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे उनकी एप्लीकेशन अभी चल रही है और वो कंफ्यूज है कि आगे क्या होगा। तो इस वीडियो से उनको ये पता चल जाएगा कि उनको नेक्स्ट क्या स्टेप्स लेना है। Exactly. सर अब मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा आप हम लोगों को सीबीयू के बारे में बताइए कि जो जनवरी इनटेक है, जो स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन चल रही है, उनके लिए क्लासेस जो है वो ऑनलाइन होगी कि स्टूडेंट्स वहाँ जा सकते हैं, फेस टू फेस होगी, और कोविड प्रिपेयर्डनेस में अभी किस लेवल पे हमारी जो यूनिवर्सिटी है केप ब्रिटेन यूनिवर्सिटी, उसका अभी क्या स्टेटस चल रहा है। केप ब्रिटेन यूनिवर्सिटी अभी फुली प्रिपेयर्ड है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है और काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो इन प्रोसेस है उनको पता भी लग चुका है। डिफरेंट ईमेल्स स्टूडेंट्स को आ चुके हैं इसके बारे में, कैसे आपको अपना क्वारंटाइन प्लान सबमिट करना है, कैसे आप अकोमोडेशन अपना बुक करेंगे, कहाँ करेंगे, ऑन कैंपस एज वेल एज ऑफ कैंपस, दोनों तरह के ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। केप ब्रिटेन यूनिवर्सिटी में जो अकोमोडेशन है, जो हॉस्टल है, वहाँ भी आप ले सकते हैं। क्वारंटाइन अपना पीरियड जो 14 डेज़ का है आप उसमें रह सकते हैं और इट इज़ चार्जेबल, बहुत ही रीजनेबल चार्जेस हैं उसके, अप्रॉक्सीमेटली $1000 14 डेज़ का होता है। और अगर आप अकोमोडेशन अपना ऑन कैंपस ही लेते हैं, यानी कि आप पूरा सेमेस्टर ऑन कैंपस रहना चाहते हैं सीबीयू में, तो वो आपका जो पूरे सेमेस्टर का चार्जेस होता है उसमें इंक्लूडेड होता है।
राइट। सो आपको सेपरेटली $1,000 नहीं देने हैं। अगर आप पूरा सेमेस्टर रह रहे हैं तो वो पूरा सेमेस्टर जो यूजुअल चार्जेस होते हैं वही आपके लगते हैं। सो इट इज़ गुड, अगर आप एक सेमेस्टर रहते हैं ऑन कैंपस, इट इज़ गुड, आपका उसमें क्वारंटाइन पीरियड भी इन्वॉल्व हो जाता है, तो अच्छी बात है अगर आप ऑन कैंपस रह रहे हैं। इसमें प्रॉपर आपको बताना होता है यस कि आप कौन सा प्रीफर कर रहे हैं अकोमोडेशन, और पूरा आप पूरा प्लान, एक फॉर्मेलिटी होती है, फॉर्म आपको फिल करना होता है, उसमें आप बताते हैं और फिर उसको सबमिट कर देते हैं। फर्दर फिर आपको यूनिवर्सिटी कंफर्म कर देती है अगर स्लॉट्स अवेलेबल हैं ऑन कैंपस, जैसे अगर आप ले रहे हैं, नहीं तो आपको ऑप्शन दे दिया जाता है ऑफ कैंपस ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इनमें भी आप बुक कर सकते हैं और उसके चार्जेस भी आपको वहाँ से पता लग जाते हैं, वो आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाती है। और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं cbu.ca, आप वहाँ पे जाइए, सर्च कीजिए क्वारंटाइन के बारे में, पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन कोविड-19 को लेके, प्रिपरेशन को लेके वेबसाइट पे अवेलेबल है। इसके साथ साथ अगर मैं इस यूनिवर्सिटी की बात करूँ, केब्रिटन यूनिवर्सिटी पब्लिक यूनिवर्सिटी है जिसका हिस्ट्री ऑलमोस्ट 70 ईयर्स का है, 68 to 70 ईयर्स, और काफ़ी अच्छी रिनाउंड यूनिवर्सिटी है नोवा स्कोशिया प्रोविंस में। जो एग्जैक्ट लोकेशन है नोवा स्कोशिया प्रोविंस इन कैनेडा, दिस इज एन आइलैंड, केप ब्रिटन आइलैंड वी हैव विच इज़ कनेक्टेड विद द मेन लैंड। कई बार क्या होता है गुंजन जी, जब हम आइलैंड की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, आइलैंड है कहीं दूर होगा, ट्रैवल कैसे करूँगा, कहीं शिप से तो जाना नहीं है या खाली फ्लाइट से जाना होगा, नहीं, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। ये आइलैंड है जो कनेक्टेड है मेन लैंड से, आपको कम्यूट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बहुत कन्वीनियंट है कम्यूट करना यहाँ पे, राइट। इस आइलैंड पे सिटी है सिडनी ऑन केप ब्रिटन इन नोवा स्कोशिया इन कनाडा, ये एग्जैक्ट लोकेशन है केप ब्रिटन यूनिवर्सिटी का। और ये जो केप ब्रिटन आइलैंड है बहुत पॉपुलर आइलैंड है, इट इज़ नंबर 1 ब्यूटीफुल आइलैंड इन एंटायर कैनेडा, number 1 beautiful island in northern America and one of the most beautiful islands of the world it is। तो काफ़ी अच्छी जगह है एक अच्छे स्टूडेंट के लिए, और अच्छा यूनिवर्सिटी है, बड़ा कैंपस होता है, ब्यूटीफुल कैंपस होता है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिफरेंट बिल्डिंग्स होती हैं हर डिपार्टमेंट के लिए, और डिफरेंट एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं या अदर एक्टिविटीज़ जो आपके करियर ओरिएंटेड होती हैं, जैसे कि इंटर्नशिप्स, प्लेसमेंट्स वगैरह। तो इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती हैं। कुछ सर्विसेज हैं जो स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए, जैसे कि फ्री एयरपोर्ट पिकअप, अगर आप यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं आपको यूनिवर्सिटी के साइड से फ्री एयरपोर्ट पिकअप मिलता है सिडनी एयरपोर्ट से, और आप ड्रॉप ले सकते हैं सिटी में कहीं भी जहाँ पे भी आपने अपना अकोमोडेशन अरेंज किया है ऑलरेडी। इसके साथ साथ आपको मिलता है ऑन कैंपस फ्री ऑफ कॉस्ट इमिग्रेशन सपोर्ट, काउंसलिंग सेशंस आप ले सकते हैं, जो भी फर्दर आपके वीज़ा प्लान्स हैं उसके हिसाब से फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन कैंपस ही आपको मिल जाता है। प्रोग्राम्स बहुत डिफरेंट वैराइटीज़ अवेलेबल हैं, इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स होते हैं, आर्ट्स प्रोग्राम्स होते हैं, साइंस प्रोग्राम्स हैं, बिजनेस प्रोग्राम्स हैं, काफ़ी पॉपुलर प्रोग्राम्स हैं, बिजनेस एनालिटिक्स जैसे काफ़ी पॉपुलर है, हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स भी होते हैं, पब्लिक हेल्थ जैसे कि प्रोग्राम हैं। इसके साथ साथ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है गाइस, वो है इस लोकेशन के क्या एडवांटेजेस आपको मिलते हैं, राइट। क्या आप इस लोकेशन पे एक डिफरेंट अचीव कर सकते हो जो कि इन कंपैरिजन टू अदर लोकेशंस शायद आपको नहीं मिलेगा सब कुछ। तो कुछ ऐसे एडवांटेजेस यहाँ पे हैं लोकेशन स्पेसिफिक जिसको हम बोलते हैं। नंबर 1 जो है वेदर कंडीशंस नोवा स्कोशिया का बहुत फेवरेबल है। सेकंड वार्मेस्ट प्रोविंस है पूरे कनाडा का। मोस्ट ऑफ द टाइम पूरे साल जो वेदर कंडीशन होती है वो आपको मॉडरेट मिलता है, डिफरेंट सीजन्स होते हैं, स्प्रिंग, फॉल, विंटर, समर, राइट, डिफरेंट टेम्परेचर होता है, काफ़ी फेवरेबल है वेदर कंडीशंस ऑल एंड ऑल यहाँ पे, राइट। विंटर सीजन में थोड़ा ठंड होता है बट एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस इतना ठंड नहीं पड़ता है, 0 से -9 के बीच में ही टेम्परेचर रहता है विंटर सीजन में। इसके साथ साथ नेक्स्ट मेडिकल इंश्योरेंस हर स्टूडेंट को लेना होता है, जो भी कनाडा जाता है सबको लेना होता है, ईयरली बेसिस आप उसको रिन्यू भी कराते हैं। लेकिन अगर आप नोवा स्कोशिया जा रहे हैं तो सेकंड ईयर से, फर्स्ट ईयर आपको लेना होगा, खरीदना होगा, सेकंड ईयर से आपको प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक मेडिकल कार्ड ऑफर करती है, MSI कार्ड, मेडिकल सर्विस इंश्योरेंस। तो उसके थ्रू फिर आप अपनी मेडिकल एक्सपेंसेस मीट करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो भी तब तक जब तक आप नोवा स्कोशिया रह रहे हैं। कल को आप अगर ये जो MSI कार्ड है ये पूरे ड्यूरेशन वैलिड रहता है, स्टडी भी साथ साथ अगर आप आगे भी रहते हैं तो तब भी, जब तक आप नोवा स्कोशिया रहोगे तब तक ये वैलिड रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपका लिविंग एक्सपेंस बहुत ही रीजनेबल है, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। और लिविंग एक्सपेंसेस में
मैं एक आइडिया आपको दे देता हूँ। अगर आप ऑफ कैंपस रह रहे हैं सो मंथली एक्सपेंसेस आपका $500 to $600 के आसपास में हो जाता है, जिसमें आपका रूम रेंट है मंथली और आपका ग्रोसरीज हो जाता है। ट्रैवल के लिए आपको $60 स्पेंड करने हैं। $60 में आपको एक ट्रैवल पास मिलता है जिसमें आप अनलिमिटेड ट्रैवल कर सकते हो पूरे केप ब्रिटेन पे, पूरे केप ब्रिटेन आइलैंड, नॉट ओनली सिडनी सिटी। ये आपका लिविंग एक्सपेंस होता है जो इतना एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत ही रीजनेबल है। इसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, वो है इंटरनेशनल एक्सपोजर। इस लोकेशन पे आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर जो मिलना चाहिए इंटरनेशनल स्टूडेंट को वो मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा पॉपुलेशन डिफरेंट कंट्रीज से है वैसे तो, लेकिन लोकल पॉपुलेशन ज़्यादा है, यानी कि एक्चुअल कैनेडियंस ज़्यादा है इस लोकेशन पे। एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, केप ब्रिटेन यूनिवर्सिटी में अप्रॉक्सीमेटली 5500 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली 1000 स्टूडेंट्स हैं जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, 1200 फ्रॉम अदर कंट्रीज। we have students from more than 50 countries, international students। उसमें एशिया से स्टूडेंट्स हैं, अफ्रीका से हैं, जापान, जर्मनी, सिंगापुर, फ्रांस, इवन फ्रॉम यूके, यूनाइटेड किंगडम वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम। सीबीयू रन्स एक्सचेंज प्रोग्राम्स विद द यूके इंस्टीट्यूशन। Pretty good. तो ये इस तरह का आपको यहाँ पे एटमॉस्फेयर मिलता है। रेस्ट अप्रोक्सीमेटली 3000 वी हैव गॉट एक्चुअल कैनेडियंस स्टडिंग ऑन कैंपस, यानी आपकी क्लास में, आपके कैंपस में कैनेडियंस हैं, अफ्रीकन्स हैं, डिफरेंट टेरेटरीज से, डिफरेंट नेशनलिटीज से स्टूडेंट्स आपके साथ होते हैं। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल एक्सपोजर। एक ऐसा एटमॉस्फेयर जो एक्चुअली इंटरनेशनल स्टूडेंट को मिलना चाहिए, इस जिससे आपका देखो स्टडी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ये उतना ही इंपॉर्टेंट है आपका एटमॉस्फेयर जहाँ आप पढ़ाई कर रहे हैं आपके इंस्टीट्यूशन में, आपके सिटी में। सो यू गेट प्रॉपर ट्रू इंटरनेशनल एक्सपोजर हियर इन Cape Breton University in Sydney City, Nova Scotia। So फी स्ट्रक्चर वो भी रीजनेबल है एज कम्पेयर टू अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन, काफ़ी रीजनेबल फी स्ट्रक्चर है। प्रोग्राम वाइज डिफरेंट होता है। तो फर्दर अगर आप डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप गुंजन जी को कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो भी आप गुंजन जी को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं गुंजन जी के साथ, एंड येस वी कैन टॉक, वी कैन इंटरेक्ट डायरेक्टली ऑन अ वीडियो कॉल, ऑन अ फ़ोन कॉल, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे। सो डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको हम प्रोवाइड कर देते हैं। सर, तो मैं आपसे थोड़े से क्वेश्चंस और पूछना चाहूँगा। मेरा क्वेश्चन सर आपसे ये है, जैसे अभी जो एक कोविड प्रिपेयर्डनेस के लिए डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशंस यानी डीएलआई की एक लिस्ट बनी है जो कनेडियन गवर्नमेंट ने प्रिपेयर की है, उसका क्या स्टेटस है, वो एग्जैक्टली वो क्या चीज़ है, एंड उस चीज़ में हमारे जो केप ब्रिटेन यूनिवर्सिटी है उसमें उसका क्या स्टेटस है सर, उस पर थोड़ा सा अगर आप इंसाइट दें हमारे को। बिल्कुल। देखिए, जब ये लॉकडाउन हुआ सारी चीज़ें एक तरह से होल्ड पे चली गई थी, तो अभी इंस्टीट्यूशंस ने को क्या बोला गया है कि आप अपना कोविड-19 रेडीनेस प्लान सबमिट करें कि क्या है आपका प्लान, कैसे आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बुला सकते हैं, क्वारंटाइन पीरियड उन्हें कंप्लीट करा सकते हैं, और कैसे फर्दर स्टडी कराएगा, राइट, क्या क्या प्रिकॉशंस, किस तरह से मेजर्स आप फॉलो करेंगे। तो वो प्लान सभी इंस्टीट्यूशंस ने सबमिट किए। उसके बाद 1 बाय 1 सभी को अप्रूवल मिले, और ये एक लिस्ट प्रिपेयर किया गया जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे है भी, हाई कमीशन का वेबसाइट पे लिस्ट है, आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। प्रोविंस वाइज वो लिस्ट डला हुआ है, स्टेट वाइज लिस्ट डला हुआ है। तो नोवा स्कोशिया के काफ़ी इंस्टीट्यूशंस उसमें ऑलरेडी अप्रूव्ड हो चुके हैं। जहाँ तक मुझे याद है 3 नवंबर या 4 नवंबर को केप ब्रिटेन यूनिवर्सिटी और काफ़ी सारे अदर नोवा स्कोशिया इंस्टीट्यूशंस उसमें ऐड हो गए थे, जो कि उसमें लिस्ट में डीएलआई अप्रूव्ड लिस्ट में है। केप ब्रिटेन यूनिवर्सिटी भी है। तो वो अप्रूव्ड है, स्टूडेंट्स फर्दर अपना वीज़ा प्रोसेस कर सकते हैं। ओके सर, सो फॉर एग्जांपल अगर कोई इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस होने वाली हैं बट वो डीएलआई लिस्ट में है, तो स्टूडेंट्स वहाँ पे ट्रैवल करके अपने आप को क्वारंटाइन करके अपनी क्लासेस वहाँ से अटेंड कर सकते हैं, कुछ इस तरह से होगा? यस, जिन स्टूडेंट्स का वीज़ा अप्रूव हो जाता है, वीज़ा स्टैम्प्ड हो जाता है पासपोर्ट पे, फिर आप इंस्टीट्यूशन को अपना क्वारंटाइन प्लान पूरा डिस्क्राइब करते हैं, अप्रूव कराते हैं आपका अपना क्वारंटाइन प्लान, ठीक है। वो अप्रूव होने के बाद में आपको एक तरह से ट्रैवल सपोर्ट लेटर जैसे हम बोल रहे थे, वो टर्मिनोलॉजी हम यूज़ कर रहे थे कुछ टाइम पहले तक, तो इसी तरह का एक अप्रूवल आपको मिल जाता है इंस्टीट्यूशन से। उसके बाद आप ट्रैवल कर सकते हैं, राइट। तो इसी तरह से है ये भी, आपका जो ट्रैवल है इसी तरह से प्लान होएगा। पहले आपका वीज़ा आना चाहिए,
फिर आप इंस्टीट्यूशन से अप्रूवल लेते हैं अपना क्वारंटाइन प्लान सबमिट करके, और फर्दर आप टिकट बुकिंग्स करते हैं और फिर आप फ्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस जैसे जनवरी इनटेक जो आ रहा है वो ऑनलाइन होने वाला है। आप ऑनलाइन क्लासेस वैसे तो कहीं से भी ले सकते हैं, राइट। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कनाडा से भी आप ऑनलाइन क्लासेस ही लेंगे। आप अगर नोवा स्कोशिया जाते हैं, सिडनी सिटी जाते हैं, केप ब्रिटेन यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है, तो आप वहीं से ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड करेंगे। और अगर इन केस कुछ प्रैक्टिकल्स होता है या कुछ भी ऐसा आपके कोर्स स्ट्रक्चर में है और यूनिवर्सिटी को अगर लगता है कि हाँ आपको कैंपस जाना चाहिए किसी के लिए, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन फर्दर वहीं पे या आपके ईमेल पे प्रोवाइड की जाएगी। ओके सर, सो थैंक्स अ लॉट सर, एंड थैंक्स फॉर योर अवेलेबिलिटी टुडे। जो आपने इन्फॉर्मेशन केप ब्रिटेन यूनिवर्सिटी के बारे में हमारे साथ शेयर की है, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर आवर स्टूडेंट्स। एंड एज अ स्टूडेंट, अगर आप कनाडा जाके पढ़ना चाहते हैं, केप ब्रिटेन यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वहाँ एप्लीकेशन करना चाहते हैं, तो यू कैन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आए तो आप तक वो पहुंच जाए। कोई भी क्वेरी हो आपको तो नीचे दिए कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स पोस्ट कर सकते हैं। एंड मे गॉड ब्लेस यू। आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।